मजबूर होकर विजय रिया को सुनीता की शादी की सच्चाई आज बतानी पड़ गई कि सुनीता की शादी इतने कम दिनों में क्यों करनी पड़ी। महज 14 और 15 दिन का टाइम मिला था विजय रिया को। इसके पहले कोई प्लानिंग नहीं थी शादी करने की। पूरी सच्चाई क्या है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और पूरा वीडियोस देख के अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सुनीता की शादी जब से हुई है तब से बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। उन अफवाहों के बीच में सुनीता शादी के बाद से एक वीडियो में आग बबूला भी हुई है, क्योंकि लोगों ने वीडियो बना कर परेशान कर दिया है सुनीता को भी और विजय रिया को भी। विजय रिया को लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि आज सच्चाई बतानी पड़ी। वहीं पर लव मैरिज और अरेंज मैरिज की सच्चाई भी सामने आ गई। मैं पूछना चाहती हूँ विजय रिया से कि महज 14 या 15 या 16 यही कुछ टाइम बताया विजय रिया ने कि यही टाइम मिला था और अचानक से ये सब चीजें हुई और अचानक से हम लोगों ने शादी तय कर दिया। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि विजय रिया को ये बारिश का मौसम ही क्यों मिला शादी करने को, इसके पहले भी कर सकते थे। मैंने भी बहुत बार अपने वीडियो में बोला है कि भाई जब शादी 1 साल से तय थी, आपकी शादी आपने अपनी बहन की 1 साल से तय कर दी थी, तो ये महज 12-13 दिनों में अचानक से अफरा तफरी में क्यों शादी कर दिया। तो इसमें कुछ तो बात है और वो बात मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकती, क्योंकि जब तक उधर से कोई सच्चाई नहीं आ जाती तब तक मैं भी किसी के बारे में कुछ भी बोलने के लिए राइट नहीं रखती हूँ, है ना। लेकिन जो बात है वो अधिकतर लोगों को पता है कि आखिर में सुनीता की शादी इतने कम दिनों में क्यों की। सुनीता का जब शुरुआती दौर में इसके शादी के पहले एक शादी तय कर रखा था, विजय ने तय किया था। उस टाइम पर सुनीता शादी के लिए तैयार नहीं थी, 2 साल पहले की बात है। फिर भाई बहन में लड़ाई झगड़ा हुआ, बहन और भाई में कुछ दिनों तक बातचीत बंद था। जी हाँ, सुनीता से विजय की बातचीत बंद थी। सुनीता का नाम तक नहीं विजय लेता था। फिर 1 साल बाद सुनीता की शादी तय हुई, ये अब पता चला है। वो भी मैं बताती हूँ सच्चाई। ये तय नहीं हुई सुनीता की, ये लव मैरिज शादी है। सुनीता ने अपने मनपसंद लड़के से शादी की है, सच्चाई यही है। क्योंकि इस सच्चाई को बोलते हुए विजय रिया ने ये बोला कि ये सच्चाई खुद सुनीता बताएगी। मेन बात है कि लड़की जहां पे खुश हो, जहां पर उसकी खुशी हो, वहां पर शादी कर देना चाहिए। अगर हम अपने तरफ से जबरदस्ती करते, कोई भी लड़के से शादी करते, तो सुनीता वहां दुखी रहती, तो वो ठीक नहीं था। सुनीता जिस लड़के से शादी करना चाहती थी वहां पर कर ली और वो खुश है। मेरे लिए वही मायने रखता है, धन दौलत और घर द्वार नहीं मायने रखता है। इन्हीं बीच में विजय को भी काफी लोगों ने ट्रोल किया। सुनीता जैसे ही ससुराल पहुंची, सुनीता का ससुराल का घर देखकर लोग हुए आग बबूला और उसका सारा ब्लेम विजय पर ठोक दिया। कैसे घर में शादी कर दी, कैसे गरीब घर है, लड़का भी कुछ कमाता नहीं है। तो रही बात, मैं ये चीज कंफर्म करके बोलती हूँ कि विजय ने अपने मन से शादी नहीं की है। वो पसंद लड़का जो था सुनीता को पसंद था। खुद विजय ने आज के वीडियो में या कल के वीडियो में बताई है, जो भी वीडियो लास्ट वाली विजय की जब भी अपलोड हुई है, कि सुनीता को वो लड़का पसंद था और सुनीता ने पसंद किया था। तो अब ये विजय रिया मना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सुनीता को पसंद था, सुनीता उसमें खुश थी। अब लड़का कमा रहा है नहीं कमा रहा है वो अलग बात है। मुझे लगता है कि सुनीता जहां हॉस्टल में पढ़ती थी वहीं पर इसने मतलब ये जो भी लड़का है पसंद किया, लव मैरिज, आज उसी के पसंद की शादी हुई है। अब यहाँ पर रही बात साल भर, 1 साल तय थी जब शादी, सब दोनों तरफ से पक्का था। तो जनवरी से लेकर अभी तक का टाइम था। जनवरी में भी लगन था, फरवरी में भी था, मार्च में भी था, उधर नवंबर में भी था, अप्रैल में भी था। बारिश का सीजन क्यों चुना? क्योंकि कुछ इसमें राज है। उस राज को अभी पर्दा खुलना बाकी है।
थोड़े दिनों में 2-3 महीने में आप लोगों के सामने वो राज खुलकर सामने आ जाएगा, या 3-4 महीना, जो भी आप कह लो, आएगी सच्चाई जरूर, और वो सच्चाई मैं फिर लेकर आऊंगी। लेकिन जब तक सच्चाई आती नहीं है तब तक मैं भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ। वहीं पर सुनीता ने भी बहुत परेशान होकर वीडियो बना दिया कि कुछ रिएक्शन वाले ऐसे हैं कि जो हमारे ससुराल पे सवाल उठा रहे हैं, हमारे ऊपर उठा रहे हैं। जो सुनीता की आवाज़ नहीं आती थी, आज सुनीता के मुंह में जबान आ गई है। तो मैं कहूँगी कि शादी के बाद इस तरह से तेवर बदलना भी ठीक नहीं है। अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर लोगों को जवाब दे देते हैं, तो आपको इस तरह से तहस में आकर जवाब नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है जो आपसे, वो नहीं खरा उतरा। लोग समझ रहे थे कि अच्छा घरों जैसे विजय का घर है, वैसे विजय ने अपने हिसाब से अपनी बहन का घर देखा होगा, वैसा घर नहीं देखा, जॉब वाला लड़का नहीं खोजा। तो इस तरह से लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो खरी नहीं उतरी, तो लोग बोलेंगे ही इसमें डेफिनेटली। इसमें अगर आप गुस्सा भी होगे ना किसी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखना चाहिए। नई शादी है, अपनी शादी को एंजॉय करिए और आप दूसरों के बातों में ध्यान मत दीजिए। किन किन लोगों की बातों में ध्यान दोगे, है ना। तो विजय रिया से यही कहना था कि आप इतने दिनों टाइम था, फरवरी से लेकर मई अप्रैल तक, इन दिनों में आपने शादी क्यों नहीं की, अचानक से 15-16 दिनों में क्यों की। और विजय ने ये भी एक्सक्यूज दिया कि हमारे यहाँ तो भादों में भी शादी अधिकतर होता है। तो बारिश के दिनों में इतना पैसा खर्च करके आपने इतनी अच्छी व्यवस्था करवाई, उस व्यवस्था का क्या। विजय का कहना था कि हमने जिस तरह से जयमाल हुआ था उस तरह से हमारी प्लानिंग नहीं थी। कमल के फूल में वो जो आजकल का चला है ट्रेंड की, कमल के फूल में लड़का लड़की होते हैं, वो कमल का फूल खिलता है, उसमें से लड़का लड़की जयमाल डालते हैं। तो ये सब तैयारियां थी, लेकिन बारिश की वजह से गाड़ी आकर वापस चली गई। बाकी खाने पीने की व्यवस्था भी, नाश्ते की व्यवस्था भी बहुत सारी थी, जो कि बारिश की वजह से नहीं हो पाई। बारिश की वजह से मेन गेट नहीं लग पाया, सड़क पे लाइट्स वगैरह की सजावट नहीं हो पाई। तो ये बारिश में काफी कुछ आपके अरमानों पे पानी फिर गया। तो फिर क्यों अभी बारिश में किया? या तो सच्चाई बताइए, या तो फिर आपका गलत डिसीजन था। इनका एक्सक्यूज था कि अगर अभी बारिश में नहीं करते तो उनकी मम्मी या हमारे घर की नानी, उनके घर की मम्मा जो भी है बूढ़ी औरत, उनके घर में भी एक कोई है जो आज नहीं कल नहीं टपकने वाला है। इनके घर में भी इनकी नानी का कंडीशन नहीं है, उनके घर में अगर टपक गया तो साल भर तक शादी नहीं होगा। फिर उनके घर में एक बहन भी है इनसे बड़ी, जो मनीष है, जो सुनीता के पति, उनसे बड़ी एक बहन भी है। उस बहन की शादी न करके आखिर में क्यों छोटे भाई की जल्दी से शादी करनी पड़ी 15-16 दिनों में। विजय रिया का कहना था कि हमने उस एरिया में या उस जगह पे कोई ऐसा नहीं था जो प्री वेडिंग, पहला प्री वेडिंग मैंने अपनी बहन का करवाया। तो बहुत सारे अरमान पूरे किए विजय ने, बहुत पैसा खर्च किया, नो डाउट। लेकिन ये जो लेकिन लग गया ना कि बारिश के दिनों में इतनी सब सुविधाएं करके और आपने कुछ भी नहीं किया। बहुत सारे लोग परेशान थे, जो इनके यहाँ यूट्यूबर भी आए थे, जो रिश्तेदार भी आए थे, उनका भी यही कहना था कि सबका हाल खराब था, सबके कपड़े खराब हो गए। सब लोग अपने ड्रेस के हिसाब से फुटवेयर्स वगैरह लाए थे वेयर करने के लिए। उनका फुटवेयर्स तो क्या, एक स्लीपर भी पहनने का नहीं बना हुआ, क्योंकि सब लोग कीचड़ में नंगे पांव थे। ऊपर से भले ही लोग फैशन दिखा रहे थे, ब्रांडेड साड़ियां पहन रहे थे, महंगी महंगी लहंगे, महंगी महंगी साड़ियां पहन रहे थे, लेकिन उस कीचड़ में लोग पैर में कुछ भी नहीं पहने थे। क्योंकि सब कुछ होकर भी व्यवस्था, भगवान जी की व्यवस्था खराब थी, क्योंकि वो तो भाई उनको तो कोई नहीं रोक सकता है। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा, और किसी को भी मेरे वीडियो से तकलीफ हुआ हो तो माफ कर देना। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं, बाय बाय।